So now coming to this, yes, question is like this. ये क्वेश्चन हम देख रहे थे जो हमने यहाँ पर छोड़ा था। इसको क्या है क्वेश्चन? स्क्वायर पिरामिड है, 40 mm बेस और एक्सिस 60 mm है और उसका ट्रायंगुलर फेस ग्राउंड पर है। ट्रायंगुलर फेस ग्राउंड पर है। वर्टिकल प्लेन containing that axis makes an angle of 45 degrees with VP. Draw the projection. Take apex nearer to VP. अब ये कैसे रहेगा? एक्स वाई लाइन हम बनाएंगे और किस पर वो एज करा? ट्रायंगुलर फेस। तो ट्रायंगुलर फेस का जो एज है वो ऐसे हमको यहाँ पे नजर आएगा। देखिए ये हमने स्क्वायर बनाया और ये आप देख रहे हैं कि ये जो डायगनल है ये क्या है? ये एजेस है, स्लांट एजेस जो अपेक्स में आके मिलते हैं। इसको लेबल करना है ए बी सी डी। अपेक्स को लेबल किया ओ और ऊपर इसके प्रोजेक्टर्स लिए हमने। एक्सिस है, ये एक्सिस मार्क किया। इसके बाद जितनी हाइट है वहाँ पर एक्सिस पर मार्क लगाया। मतलब कि क्या किया हमने वहाँ, यहाँ पर ओ को मार्क किया। ए बी, ए डैश बी डैश सबको डैश लगा देंगे और ओ को। अब हम क्या कर रहे हैं? रीड्रॉ कर रहे हैं इसको, रीड्रॉ। तो इसको हमने लिटा दिया, मतलब ये फिगर यहाँ पे बनाई ताकि वो ट्रायंगुलर फेस पे, तो ये भी क्या हो जाएगी? रीड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हमने रीड्रॉ किया। कैसे रीड्रॉ करना है दोस्तों? यहाँ से 3 प्रोजेक्टर्स निकलेंगे। ए बी के कॉमन प्रोजेक्टर, सी डैश डी डैश का कॉमन और ओ डैश का कॉमन, इसके 3 प्रोजेक्टर्स। उसी तरह यहाँ पर ए और डी कोइंसाइड होंगे, बी और सी, इसके 3 प्रोजेक्टर। इस तरह से ये जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन करके पॉइंट मार्क करिए। ए और ए कहाँ कर रहा है? यहाँ पर ए यहाँ आएगा। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे। इसको सीक्वेंस में ज्वाइन करना है, ए बी सी डी ओ। अब आप देखेंगे इसमें कि ये एक्स वाई लाइन के ऊपर ये फ्रंट व्यू हमारा, तो सबसे ऊपर क्या है? ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश यहाँ जहाँ पर भी रहेगा वो हम ऊपर से देख रहे हैं ना, ये एरो है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर के करीब है, नियरर टू दी ऑब्जर्वर। सो ये ऑब्जर्वर के करीब जो भी चीज़ होती है वो क्वाइट विजिबल रहती है, विजिबल, और वो सबसे दूर जो रहती है वो इनविजिबल होती है। तो ये ऑब्जर्वर के करीब है, मतलब ये कि A1 B1 या ए बी ये हमको क्लियर दिखेगा। उसी तरह सी के पीछे कुछ नहीं है, या सी किसी के पीछे नहीं है। तो जो एक्सट्रीम रहते हैं ना, सबसे लेफ्ट या सबसे राइट या सबसे टॉप, ये विजिबल होते हैं। ये लेफ्ट राइट वाला यानी कि ओ भी विजिबल रहेगा और सी और डी भी विजिबल रहेगा। इस तरह से हमने विजिबल बना दिया, नंबर 1। दूसरी चीज दोस्तों, आप देखते हैं पिरामिड में जितने भी स्लांट एजेस है वो सब के सब हमेशा अपेक्स से आके जरूर मिलते हैं। मतलब जितने भी कॉर्नर्स रहेंगे वो अपेक्स से जरूर मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ, वैसे यहाँ पर भी ओ ए बी, ओ सी डी, ये सब मिल रहे हैं। तो यहाँ टॉप में भी वो फॉलो करना है हमको। ओ से सब ज्वाइन करें, कनेक्ट करें। आप ओ से जब कनेक्ट करेंगे तो ए और बी ऑब्जर्वर के यानी ऊपर जो कैमरा है हमारा उससे करीब है तो वो विजिबल है। जबकि ओ सी और ओ डी सबसे नीचे है क्योंकि वो छुप गए नीचे, उसी के ऊपर वो टिल्ट करके हमने उसको क्या कर दिया? गिरा दिया है, तो वो विजिबल नहीं है। इसके लिए उसके डॉटेड लाइन है। ओ वाला जो है ना, O1 D1, O1 C1, ये इनविजिबल या हिडन रहेंगे। इसके लिए आपको ये हिडन बनाने हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड स्टेप। पहली स्टेप हमने यहाँ से शुरुआत की टॉप से, फिर फ्रंट बनाया। उसके बाद दूसरी स्टेप में हमने क्या किया कि इसको रीड्रॉ किया फ्रंट को, और यहाँ पर ये आपको कर्सर आपको नजर आ रहा है क्या हमारा? यस, कर्सर दिख रहा है? ओके जी। तो ये जो है ना हमारा, इसको हमने रीड्रॉ किया, इसको रीड्रॉ किया यहाँ पर। सो दिस हैज बीन रीड्रॉन हियर, ये रीड्रॉ इधर हो गया। तो हमको ये अपडेट मिल गया इसका, ठीक। इसके बाद
इसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, अब रीड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ ये फिगर को रीड्रॉ कैसे कर रहे हैं, इसको टिल्ट कर दे रहे हैं हम। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री की एक लाइन लेंगे। ये लाइन हमने ले ली सपोज, मतलब, और ये किस पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन द ट्राइंगुलर फेस। कौन सा ट्राइंगुलर फेस है दोस्तों, पता है आपको, ODC, ये वाला ट्राइंगुलर फेस है जो है ना, जो मैंने लेबल कर दिया यहाँ पर, ये ट्राइंगुलर फेस है, जो कि फ्रंट व्यू में हमको क्या दिख रहा है, एज ए लाइन नजर आ रहा है ना। ये ट्राइंगुलर फेस एज ए लाइन है, ये ट्राइंगुलर फेस एज ए लाइन यहाँ पर हमको नजर आ रही है। तो ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो इसमें से OCD, ये CD के ऊपर ये टिका हुआ है। ये CD जो है ये क्या कर रही है, यहाँ हमको इसको टिल्ट कर देना है। अभी परपेंडिकुलर है C और D, तो अब हमने क्या किया, ये 45 डिग्री इसके ऊपर इसको टिल्ट करते हैं। दिस एंगल इज 45, ये 45 डिग्री का एंगल है जी। सो इस तरह से ये हमने चेंज कर दिया, मतलब इसको हमने क्या किया, फिर से वैसे के वैसे रीड्रॉ किया। अब रीड्रॉ कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक्चुअल ड्रॉ करके मैं बताने वाला हूँ, और यही आपको मेरे साथ में कर लेना है अभी के अभी में। तो ये आज का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, ये अपलोड भी हो जाएगा, और आपका काम खत्म हो जाएगा, आप सीख भी लेंगे। तो रीड्रॉ किया हमने। रीड्रॉ करने के बाद में अब सबके प्रोजेक्टर यहाँ से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू अपडेट हो जाएगा। अब तो यहाँ से हमने ये ABCD सबके चारों के 4 प्रोजेक्टर और O का 1 प्रोजेक्टर, ये सब ले लिया। उसी तरह यहाँ से दोनों का मिला के 1 आ रहा है, और यहाँ पर तीनों भी एक जगह है, तो इनका ग्राउंड पे यानी XY लाइन पे रहने वाला है, तो नीचे ही रहेगा। तो अब देखिए हम कैसे मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, और आप यहाँ से पता चलेगा आपको दोस्तों कि हमारा सीक्वेंस कितना ज़रूरी है, लेबलिंग कितनी ज़रूरी है। अब देखिए ये पॉइंट है सपोज D1, तो D यहाँ पर कहीं है क्या, यस हेलो ये सर। यस सर वेटिंग रूम में कोई है, और सर ये 40, हाँ मैं बताऊंगा वेटिंग रूम में कौन है। ओके, तो दोस्तों ये हम कहाँ थे, या तो अब देखिए कि ये D1 जो है ये D के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा D। फिर C के साथ कंबाइन करें आप, ये A का पॉइंट है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। इसको सीक्वेंस में ज्वाइन करना है, और ये है O, ये O, ये A B। अब जो चीज़ें सीक्वेंस में है इसको डार्क करनी है। ऑब्जर्वर देखो दोस्तों यहाँ से है, इधर देख रहा है, ये डायरेक्शन में, मतलब हमारे करीब क्या क्या है, A1 B1 सामने ही है, O भी सामने ही है, भले पीछे हो लेकिन एक्सट्रीम में है। उसी तरह D भी एक्सट्रीम में है, तो ये D C B और O ये सब के सब विजिबल डार्क रहेंगे, और जो A है ये सबसे ऊपर है, तो ये भी विजिबल रहेगा। A B C D ये सब के सब हमको नज़र आ रहा है, और सबको ज्वाइन करना है किससे, O से, तो यहाँ पे ज्वाइन किया, C से भी ज्वाइन किया, D से भी ज्वाइन कर दिया। अब A और C का मामला क्या है हम देखेंगे। A और O सबसे पीछे है, तो ये हिडन हो जाएगा। अब देखिए आप, आउटर बाउंड्री हमको हमेशा विजिबल बतानी है, तो आउटर बाउंड्री बना लिया आपने। उसके बाद A1 B1, देन B1 C1 C1 D1 ये सब बना लिया। फिर OA OB OC OD, तो आउट ऑफ दैट OA सबसे लास्ट में पीछे, क्योंकि हम यहाँ से ये डायरेक्शन से देख रहे हैं ना इसके लिए, तो ये हिडन आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल व्यू हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम दिस, समझ में आया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों पता है, अपेक्स नियरर टू VP, नियरर टू VP। ये जो अपेक्स है हमारा, अपेक्स कौन सा है, ये VP के नियरर है। ये फिगर जो आपने बनाई है, ये कैसा लिया आपने इसको ऐसे लिया है कि दिस साइड इज पैरेलल टू इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे हमने लिया ना। हम
ये 45 को ऐसा भी तो ले सकते हैं कि नहीं, ये 45 ही, तो ये अपेक्स क्या हो जाएगा वो केस में, इधर आ जाएगा। मतलब आपकी जो साइड जो बनेगी ना दोस्तों वो ऐसी बनेगी, अपेक्स इधर आ जाएगा आपका, राइट। सो हियर इट विल बी, हाँ तो ये अगर कुछ दिया ही नहीं है कि नियरर है कि फार्दर है या दूर है, जब नहीं दिया तो आप कुछ भी लो, इधर लो या उधर लो। लेकिन अगर आपको बताया गया कि नियरर टू द वीपी, तो आप ये कंडीशन में ऐसे बनाएंगे। और ये कहा गया कि नियरर टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन, आप है, यहाँ से देख रहे हैं आप इसको, तो आपके करीब में वो होना चाहिए, तो फिर आप ये वाला बनाएंगे, ठीक है, सिंपल। लेकिन दोनों के लिए प्रोसीजर वही है। अब हम आते हैं कि ये जो 3 स्टेप सॉल्यूशन हमने बताया है, इसको एक्चुअली हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है दोस्तों? इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, तो ये आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, ठीक है, ले लिया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ, यस, अब यही चीज मैं आपको बना के बता रहा हूं, देखिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स वाई लाइन बनाई हमने और मैंने कुछ लिया, स्क्वायर बना लिया। तो सबसे पहले स्क्वायर बनाना है टॉप पोजीशन का। सो जो भी साइज है, मैंने शायद 30x30 लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज पर द गिवन थिंग 40x40 ले लें। इसके प्रोजेक्टर्स ले लिए ऊपर, और इसके हम क्या बना रहे हैं, स्लांट एजेस, जो कि अपेक्स से मिल रहे हैं, तो देखने में हमको जस्ट ऐसे नज़र आता है वो, तो ये हो गया। हाँ, स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया है मैंने अपने हिसाब से लिया है, 30 लिया है मैंने, आप जो क्वेश्चन में दिया गया ना 40x40 ले लें। प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर हमने ओ मार्क किया, ABCD अपेक्स O, और क्या किया, फिर से देखें यहाँ प्रोजेक्टर्स लेने के बाद व्हाट डिड वी डू, मार्क किया अपेक्स का, यानी एक्सिस लिया, एक्सिस को मार्क किया, मैंने लिया 60, इसकी हाइट, उसमें भी शायद 60 दिया है, हाइट मार्क कर दी, और इसको ABCD से ज्वाइन कर लिया, तो हमारा क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। ओके, सो दिस इज द ट्राइंगल विच वी गॉट इट। इसको लेबल कर दिया आपने। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, ये ट्राइंगल को लिटा दिया, सुला दिया इस ट्राइंगुलर फेस के ऊपर। तो यहां पर देखो ये फ्रंट व्यू था, तो अब क्या होगा, जब हमने इसको रीड्रॉ यहां किया, रीड्रॉ दोस्तों कैसे करना है, हाउ विल यू रीड्रॉ दिस, ये जो साइज है ना, इसकी आप इसको ये लेंगे, टेक द पोजीशन एनीवेयर, इतना OC या OD, ये इतना डिस्टेंस लेंगे, मार्क करेंगे, ये पॉइंट के ऊपर वो टिल्ट होने वाला है, तो यहाँ से रख के मार्क कर देंगे, तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया कंपास में। उसी तरह ये कंपास आप इधर लगा देंगे, क्योंकि हमको ये ट्राइंगल रीड्रॉ करना है, सिंपल। तो ये लाइन, ये जो साइड है ना ट्राइंगल की, ये XY लाइन पे आनी चाहिए, तो हमने पहले ये लाइन बना दी इक्वल टू दिस लेंथ। उसके बाद अब ये साइड बनानी है हमको, तो ये और ये तो दोनों सेम है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से आर्क लगा दिया एक, तो ये आर्क लग गया, और फिर इतना डिस्टेंस लेके यहाँ पर सेंटर लेके उस आर्क को कट किया, तो ये पॉइंट मिल गया, यही पॉइंट हमारा AB है, तो ये इसको ज्वाइन कर लिया, तो बन गया ये ट्राइंगल। अब इसके प्रोजेक्टर्स हम टॉप व्यू में, हाँ कितना रहेगा, ये डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करने हैं बेटा, नहीं, हाँ 40 रहेगा ये यहाँ पर अगर है तो। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक चीज जब हमने मेजर करके एक बार बना ली, तो अब हम ज्योमेट्रिकली ही जाते हैं, बार बार मेजर नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट यहाँ का डिस्टेंस यहाँ ट्रांसफर करेंगे डिस्टेंसेस इन कंपास और डिवाइडर। तो अपना क्या है कि मिस्टेक होने का चांस नहीं रहता, तो सारी चीजें एक जैसी हमको नजर आती है।
तो अब हमने इसके प्रोजेक्टर्स लिए, जैसे कि आपने देखा एनिमेशन के अंदर कैसे हमने ड्रॉ किया। इसको हमने रीड्रॉ, इसके प्रोजेक्टर लिया देखो यहाँ पर, और इसके साथ में कंबाइन किया, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। और ये ओ से जब ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर की हिडन लाइंस मैंने नहीं बताई है, लेकिन आपको बतानी कैसी। डी ओ जो रहेगा, अब हम क्या करें, ये तो मैंने 30 डिग्रीज पे बनाया है इंक्लाइन, आप 45 डिग्रीज लें उसको, यहाँ पे 30। अब इसको उठा के यहाँ रखना है, रीड्रॉ करना है दोस्तों। कैसे रीड्रॉ करेंगे देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो मैंने क्या किया, फिर से मैं थोड़ा रिवर्स लेता हूँ। इसको रीड्रॉ करना है ना, ये वाली फिगर को अब रीड्रॉ करना है, तो मैंने इतना डिस्टेंस लिया और इसको, ये वर्टिकल है ना, एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर था, अब ये इस लाइन के ऊपर रखना है, तो अब वो कितने एंगल पे आ जाएगा, 30 डिग्री पे। या अगर आपने 45 लेना है तो 45 डिग्री पे ये डिस्टेंस पहले मार्क कर दिया। व्हाट इज दैट, वो है हमारा, क्या होना चाहिए वो, सी डी, क्योंकि सी डी पे टिका हुआ है। सो लेवल दिस है सी डी, so that is say your D and this is C, मतलब ये लाइन हमने बना दी। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर लीजिए, तो ये रेक्टेंगल आपको बनाना है परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस कितना है, AD एंड BC। तो ये पहले मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, डार्क किया हमने इसको। इसके बाद इसको परपेंडिकुलर लाइन से हम बना रहे हैं। So I have drawn this perpendicular line through D and AC. ओके, और अब ये रेक्टेंगुलर की विड्थ कितनी है, जितनी इसकी विड्थ है, देखिए ये है हमारा, डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, तो ये है असल चीज़। सिर्फ डिस्टेंसेस के ऊपर सारा की सारा आपका ड्राइंग डिपेंड करती है, उसी को ब्यूटीफुली और एक्यूरेटली ट्रांसफ़र करते जाना है। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल बन गया, मतलब ये रिप्रोड्यूस हो गया। क्या किया आपने, जो वर्टिकल रेक्टेंगल था उसको 30 डिग्रीज पे इंक्लाइन रेक्टेंगल बना दिया। अब हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट भी मार्क कर लो, तो मिड पॉइंट मार्क कर लिया ताकि हमको एक्सिस बनाने में आसानी रहे। तो यहाँ से मिड पॉइंट मार्क कर लिया, और उसको ही परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस के अंदर हम बना रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिस। अब एक्सिस की हाइट लेनी है, यहाँ से मेजर करो या पीछे से, ये यहाँ से ओ मार्क हो जाएगा, देखिए इस पे रखा आपने और ये ओ मार्क कर दिया। सो दिस ओ यानी कि अपेक्स हैज बीन मार्क्ड। अब ज्वाइन कर लो इसको, तो ये हो गया रीड्रॉ। क्या और रीड्रॉ हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया टॉप व्यू, बट इन 30 डिग्रीज और से 45 डिग्रीज टिल्टेड पोजिशन। ये यहाँ पर आपने कर दिया उसको, यस। इस ये फिगर में और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ भी फ़र्क नहीं, आइडेंटिकल है, सिर्फ ये वर्टिकल है, ये 30 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है। अब इसके सबके प्रोजेक्टर्स हम ऊपर ले रहे हैं, तो हमको ये वाला व्यू फाइनल मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, अब आप, ये अपेक्स का मैंने मार्क कर दिया, फिर ए का पॉइंट ए, ये बी है, तो ए को प्रोजेक्ट किया, फिर बी को प्रोजेक्ट किया, देन सी एंड फाइनली डी। अब यहाँ से भी प्रोजेक्टर्स लीजिए, तो ये ए बी, तो इस पर एक को ए के साथ मैच करेंगे आप, ये ए, सी हो गया मार्क, उसी तरह डी मार्क हो गया, सी डी, ए मार्क हो गया, ए, एंड दिस इज डी। ए बी सी डी ए ज्वाइन करें, सबसे पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, सबको डैश लगा रहे हैं हम क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, और ये ओ नीचे, ओ डैश। सो यस, इसको भी मार्क कर दिया है। अब
ओ से सबको ज्वाइन करना है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ बी सी। अब आप देखो ना, ये क्या है, डी सबसे पीछे है, तो ये ए और डी दे आर फार बिहाइंड ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो ये जो है ना ये हिडन हो जाएगा, पीछे है वो लास्ट में। इसके लिए हमने क्या किया, उसको हिडन बनाया। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस चेंज करता, या यू आर एबल टू सी दैट। और सबको ज्वाइन करिए आप इससे, बाकी सब विजिबल है। ओके, सो दिस इज द फाइनल फ्रंट व्यू, दिस इज द फाइनल टॉप व्यू, एंड दिस इज ऑल द प्रोजेक्शन ऑफ दिस सिचुएशन। आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनिंग। कोई डाउट है इसमें? यस, देखो ऐसे ही है ये, है ना? हेलो, कुछ कह रहे? हाँ, क्लियर है ना? ओके, तो अब इसमें ना मैं एक्चुअल सॉलिड पोजीशन भी आपको रख के दिखाता हूँ। देखिए हमने कैसे इसमें किया। यस, आई थिंक दिस इज, या इस ये सॉलिड को उस स्केच के साथ में कंपेयर करके देखें आप। ठीक है, अपेक्स देखने में कैसे लगे? अगर एजेस पैरेलल है, ये टॉप व्यू हो गया इसका, ये टॉप व्यू अगर इक्वली इंक्लाइंड था जो मैंने बताया था। देखिए ये हमारी ड्राइंग है, देखो ये टॉप व्यू और ये टॉप व्यू लग रहा है ना बिल्कुल वैसे ही एक्चुअल को। ओके, अब फ्रंट व्यू भी देखो एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, टर्न करने के बाद है बिल्कुल सही है ना? फ्रंट में देखिएगा तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं एक्चुअल में। अब हमने इसको क्या किया, सुला दिया, लिटा दिया, तो वही रीड्रॉ हो गया, तो दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही। ये फ्रंट व्यू है इसका, बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है। अब टॉप व्यू में देखेंगे तो आप उसको सच में लिटा दीजिए, रख दीजिए नीचे, छोड़ दो, तो देखो ये यहां पर उसको ये दिख रहा है, उसका छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है और ट्राइंगल, ये कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगल और ट्राइंगल का, देखो बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल टर्न कर दे रहे हैं, इसी पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, रीड्रॉ कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, इसी रखा रहा है ना, बस ऐसे टिल कर दिया 45 से, तो वही रेक्टेंगल ट्राइंगल देखो बिल्कुल दोनों सेम है। गॉट इट? अब हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, आप देखिए, पूरा आपने ऐसे टिल्ट किया तो ये पूरा शेप देखो उसके साथ में पूरा मैच हो रहा है, ऐसे फाइनली वो नजर आएगा। राइट, ये एज उसके साथ, वो एज उसके साथ पूरा पैरेलल दिख रहा है। देखिए ये एज और ये एज एक जैसे है, ये एज, ये एज, और ये जो हिडन में मैंने बताया ये दिख रहा है आपको, कहीं नजर ही नहीं आ रहा, पीछे है ना वो, इसके लिए हमने उसको हिडन बना दिया। बाकी अपेक्स तो सामने है, तो ये एज ए ओ ओ बी, ये एज है ओ ए, ये एज है ओ सी, और ओ डी जो है वो पीछे चला गया, इसके लिए वो हिडन है, वो नजर ही नहीं आ रहा है, तो ए डी हमको नजर नहीं आ रहा है। गॉट इट? यस, ओके, तो ये है इसका फाइनल व्यू दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए अब आप। एनी डाउट? हाँ, सेकेंड टॉप व्यू, हाँ ओके, गुड क्वेश्चन। एक्सिस देखो, अभी वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग एक्सिस मेक्स एन एंगल, मैं इसको आपको एक्चुअल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये है अपना
यस, यहाँ पर ये सॉलिड है अपना, है ना, यहाँ सो दोस्तों ये इसका एक्सिस कहाँ है, सेंटर से नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज दी अपेक्स, और इसका जो बेस रहेगा ना, बेस, ये बेस का सेंटर। सो अपेक्स से यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन नीचे जा रही है, वो उसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, राइट, ये एक्सिस है। अब ये एक्सिस तो एक लाइन है, वर्टिकल लाइन रहेगी ऐसी, जो अंदर से आर पार से ऐसी जा रही है। उसने क्या बोला कि ऐसे रख दिया आपने, तो एक वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन किसको कहेंगे आप, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को ये ऐसे उठा के वर्टिकल प्लेन कर दिया, गॉट इट, वर्टिकल हो गया ये। तो जब वर्टिकल प्लेन रहेगा, ये अगर एक्सिस में से पास हो रहा है, इसमें से अगर पास हो रहा है ऐसे, तो लाइन दिखेगा कि नहीं, तो इसके सेंटर में से जाने वाला, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्टिकल प्लेन है जो कि इसके एक्सिस में से पास हो रहा है, मैं छोटे से इसके जरिए आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैंने वर्टिकल कर दिया, गॉट इट दोस्तों, ये वर्टिकल प्लेन है। तो इसको हमने ये, हाँ देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड पे रखा है, अभी मैंने, हाँ इसको मैंने ऐसे टर्न करते 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 ऐसे कर दिया, तो अब ये क्या बन गया दोस्तों, वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन इसमें से घुस गया, चला गया, इसमें से जा रहा है ऐसे, ठीक है, इसके एक्सिस में से जा रहा है, तो ये लाइन जा रही है ना। अभी वर्टिकल प्लेन एक्सिस में से तो पास हो रहा है, लेकिन वो वर्टिकल प्लेन को, जो मेरा इस साइड में है सामने का वर्टिकल प्लेन, इसको भी पैरेलल है ना ये, उसने बोला कि ये वर्टिकल प्लेन ना इंक्लाइंड है 30 डिग्री या 45 डिग्री से, राइट। इसको हमने कैसे कर दिया, ऐसे। उसका कहने का मतलब क्या है कि भाई इसको तुम सिंपल ऐसे टर्न करो 45 में, इसका मतलब यही है, गॉट इट, ये वही कंडीशन है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या करना है आपको, ये पोजीशन ऐसी थी, इसको, और ये वर्टिकल प्लेन ऐसे था, अब इसको आपने टर्न किया तो वर्टिकल प्लेन भी टर्न हो गया, या वर्टिकल प्लेन को टर्न किया तो ये भी टर्न हो गया, गॉट इट। तो कहने का मतलब ये था कि इनिशियल, हाँ हाँ 45 डिग्री से टर्न किया, ये दिया है ना उसमें। तो ये पहला पोजीशन है हमारा, इनिशियल पोजीशन। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको, ये टॉप व्यू है, देखो ये उसी का फ्रंट व्यू है, राइट, ये टॉप व्यू था। अब टॉप व्यू को आपने क्या किया कि वो ट्रायंगुलर फेस पे लेट गया, सो गया ऐसे, तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। तो टॉप व्यू में अब हमको ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों मिल रहे टॉप व्यू में, जबकि फ्रंट व्यू में क्या मिल रहा था हमको, सिर्फ ट्रायंगल, गॉट इट। तो यहाँ से अब ऐसे हुआ, अब ये वर्टिकल प्लेन कहाँ है, ये इसमें से पास हो रहा है, अभी भी वर्टिकल प्लेन ऐसे ही है, वर्टिकल प्लेन तो वर्टिकल ही रहेगा, ये ऐसे रही है तब भी वर्टिकल प्लेन वर्टिकल ही है, और ऐसे सुला दिया तब भी वर्टिकल प्लेन तो इसी में से जा रहा है ना। अब वो उसका कहना ये कि वर्टिकल प्लेन ही 45 डिग्रीज पे टर्न हो गया है। तो अब हमने क्या किया, उसका कहने का मतलब ये कि ये ऐसे तो था इनिशियल पोजीशन, अब फाइनल पोजीशन इसकी ऐसे है 45 डिग्रीज पर, तो ये यहाँ पे हमने किया, दैट्स ऑल, ओके। सो कैन यू ड्रॉ इट नाउ, कर सकते हैं ना ये, ओके। तो नाउ कम ऑन स्टार्ट ड्राइंग, मैं यही डिस्प्ले करके रखता हूँ उस पर,